स्टूडेंट्स, कल हमने रिचर्ड सचमैन पूछताछ शिक्षण प्रतिमान देखे थे। तो उसके बारे में हमने देख लिया था, उसकी उद्देश्य देख लिया था, संरचना देख ली थी और किस तरह से उसका निर्माण हुआ है और क्यों निर्माण हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, सब देख लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि जॉन पी डिसिको ने शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण 4 मूलभूत मनोवैज्ञानिक वर्गों या परिवारों में किया है और शेफलर ने इन प्रतिमानों के 3 परिवारों के विषय में बताया है। ईसी हेडन ने 4 शिक्षण प्रतिमानों के वर्गों या परिवारों का वर्णन किया है और मार्शा व्हील आदि ने सारे मॉडलों को 3 प्रमुख वर्गों में या परिवारों में विभाजित किया है। वो कौन कौन से थे? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान परिवार और सामाजिक प्रतिमान परिवार, व्यक्तिगत प्रतिमान परिवार। और ट्रेवर्स ने इन सभी शिक्षण प्रतिमान को अपनी व्यवस्था के अनुसार 3 परिवार या वर्गों में बांटा है। और सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो भी मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो जॉयस तथा व्हील ने दिया है। इन्होंने 20 से भी ज्यादा प्रतिमान विकसित किए। इन प्रतिमानों को उनकी जो विशेषता है या प्रकृति है उसके आधार पर इन्होंने प्रमुख 4 वर्गों में इन वर्गों में या परिवारों में बांटा है। कौन कौन से 4 बताए थे मैंने? एक सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल बताया था, दूसरा सूचना प्रक्रिया मॉडल बताया था, तीसरा व्यक्तिगत मॉडल और 4th था व्यवहार परिवर्तन मॉडल। देखिए, हमारा इसमें जो जरूरी है बस वही कराऊंगी, बाकी के आपको बता दिए कि कितने प्रतिमान हैं और कितने भागों में बांटा है और कौन कौन से, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो जरूरी है हम उसे ही देखेंगे। तो पहला मैंने रिचर्ड सचमैन का बताया था, वो मुझे जरूरी लगा था। बाकी ये संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, देखिए किसके अंतर्गत आ रहे हैं? जो शिक्षण प्रतिमान है उनको अलग अलग वर्गों में बांटा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान और शिक्षक प्रतिमान और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो ये जो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है, 4th वाला जो परिवार है या वर्ग है, उसके अंतर्गत ये जो है प्रतिमान आते हैं। पहला रिचर्ड सचमैन और दूसरा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। तो हम इसी के बारे में देखेंगे, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान कौन सी उसमें आता है। तो जो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है उसके 4 वर्ग मैंने बताए थे या 4 परिवार: सामाजिक अंतः प्रक्रिया मॉडल, सूचना प्रक्रिया मॉडल, व्यक्तिगत स्रोत मॉडल और व्यवहार परिवर्तन मॉडल। तो जो ये वाला है रिचर्ड सचमैन और ये संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, इसका दूसरा जो वर्ग है सूचना प्रक्रिया वर्ग, तो ये उसके अंतर्गत आता है ना। तो चलिए इसे देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। जो जरूरी है वही देखेंगे, बाकी जो समझाने वाली चीज़ें तो आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लास में आकर समझ सकते हैं। इसमें भी समझा दूंगी मैं, और मेरी डेली ऑनलाइन क्लास होती है तो आप लोग उसमें आ सकते हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास J.S. ब्रूनर तथा उसके सहयोगियों ने किया था। ठीक है, ये किसने किया था? J.S. ब्रूनर और उसके सहयोगियों ने। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो J.S. ब्रूनर। इस प्रतिमान का उपयोग करके शिक्षक छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति की सही जानकारी प्रदान करता है। इस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। ये जो प्रतिमान है इसका उपयोग नए प्रत्ययों, नया कॉन्सेप्ट के स्पष्टीकरण, मतलब उसका जो क्लियर करने के लिए और उसकी व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। इसमें 2 या अधिक वस्तुओं के मध्य समानता तथा असमानता का बोध कराते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। इसमें 2 या अधिक वस्तुओं के मध्य समानता, उसमें क्या समानता है 2 वस्तुओं में या क्या असमानताएं, इसकी जानकारी करते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रतिमान का विकास मुख्यतः छात्र में आगमन तर्क की योग्यता में वृद्धि करना होता है। जो ये प्रतिमान है इसका विकास मुख्यतः क्या है? छात्रों में आगमन तर्क की योग्यता में वृद्धि करना होता है तथा छात्रों में संप्रत्ययों को विकसित करना होता है। डॉक्टर आनंद ने 1996 में
मानव में संप्रत्तियों की रचना के विषय में अपने विचार प्रदर्शित करते हुए लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है 1996 में? ब्रूनर तथा उनके सहयोगियों की यह धारणा है कि मानव जिस वातावरण में रहता है उसमें इतनी विविधताएं हैं, साथ ही उनमें इतनी जटिलताएं हैं कि मनुष्य वर्गीकरण के बिना इसे नहीं समझ सकता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य अपने वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। जो इन्होंने लिखा है, ब्रूनर तथा उनके जो सहयोगी थे, उनकी जो सोच थी, उनकी धारणा थी कि मानव जिस वातावरण में रहता है उसमें इतनी विविधताएं होती हैं कि साथ ही उनमें इतनी मतलब कठिनाइयां होती कि मनुष्य बिना वर्गीकरण किए इसे नहीं समझ सकता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य अपने वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है तथा वस्तुओं का वर्गीकरण करता है। वस्तुओं के इस वर्गीकरण के फलस्वरूप उनमें संप्रत्यय विकसित होते हैं। ये संप्रत्यय स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, फिर भी सही संप्रत्ययों के विकास हेतु प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है। यह प्रतिमान संप्रत्यय विकसित करने का एक अच्छा साधन माना गया है। देखिए, जो वस्तुएं हैं इसके वर्गीकरण के बिना ये प्रक्रिया संभव नहीं है, और जब ये वर्गीकरण कर लेते हैं उसके फलस्वरूप ये संप्रत्यय विकसित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और संप्रत्यय के विकास के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रमुख तत्व। चलिए, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रमुख तत्व कौन से हैं, ये याद रखिएगा। कौन कौन से तत्व हैं? तत्व एक ही होते हैं। कोई भी प्रतिमान हो उसमें उद्देश्य होता है, संरचना होता है, मूल्यांकन प्रणाली होती है ना। तो ये सारे तत्व होते हैं। चलिए, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रमुख तत्व। नंबर 1, उद्देश्य। प्रतिमान का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से बनाया गया है? इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की आगमन तर्क शक्ति का विकास करना है। जो ये संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान है, इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों की आगमन तर्क शक्ति का विकास करना। इसका आधार मनोविज्ञान है। इसके अंतर्गत छात्र विभिन्न घटनाओं, व्यक्तियों तथा वस्तुओं को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर चिंतन शक्ति के आधार पर विभिन्न संपत्तियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलिए, इसके अंतर्गत छात्र विभिन्न घटनाओं, व्यक्तियों तथा वस्तुओं आदि को अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं और चिंतन शक्ति के आधार पर, सोचने की शक्ति के आधार पर विभिन्न संपत्तियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्रूनर तथा उनके सहयोगियों ने निम्नांकित 4 उद्देश्य इस प्रतिमान के दिए हैं। ब्रूनर हैं और उनके साथी हैं, तो उन्होंने 4 उद्देश्य इस प्रतिमान के बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है छात्रों को संप्रत्ययों की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना, ताकि वे वस्तुओं के गुणों तथा उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करने में दक्षता प्राप्त कर सकें। दूसरा है छात्रों को इस योग्य बनाना कि उनमें सही संप्रत्ययों का विकास हो सके। छात्रों में विशिष्ट संप्रत्ययों का विकास करना। छात्रों में चिंतन संबंधी नीतियों का विकास करना। ये इसके 4 उद्देश्य इन्होंने बताए हैं। पहला, संप्रत्ययों की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना, ताकि वे वस्तुओं के गुणों तथा उसकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करने में दक्षता प्राप्त कर सकें। मतलब जो उनमें गुण हैं या अवगुण हैं उसके आधार पर वो अलग अलग चीज़ों को बांट सकें। दूसरा, छात्रों को इस योग्य बनाना कि उनमें संप्रत्ययों का विकास हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपकी समझ आई गई होगी। चिंतन संबंधी नीतियों का विकास करना, ये इसके उद्देश्य हैं 4। दूसरा है संरचना। इस संरचना में कौशलों का विकास 4 सोपानों में किया जाता है। 4 सोपान कौन से हैं? देखिए, उद्देश्य जो है ये जो क्या कहते हैं, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के तत्व में उद्देश्य, संरचना, ये सब आते हैं, सामाजिक प्रणाली। लेकिन इनके अंतर्गत भी, अब जैसे संरचना है तो संरचना के अंतर्गत भी
सोपान आते हैं। तो वो कौन सा है? पहला, प्रदत्तों का संकलन। छात्रों के सम्मुख किसी घटना या व्यक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रदत्त आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र इन प्रदत्तों की मदद से विभिन्न प्रत्ययों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के गुण इस प्रत्यय में परिसीमित करते हैं। दूसरे शब्दों में इस चरण में छात्रों को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे छात्र उदाहरणों के माध्यम से प्रत्ययों की जानकारी प्राप्त कर सकें। छात्रों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, सूचनाएं दी जाती हैं, उनके आधार पर छात्र उदाहरण के माध्यम से प्रत्ययों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकंड है नीति विश्लेषण। इस चरण में छात्र प्राप्त सूचना का विश्लेषण करते हैं। अधिकतर यह विश्लेषण अथवा सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र पर आधारित होता है। थर्ड है इसका प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में छात्र अपनी आयु एवं अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों एवं अभ्यास का विश्लेषण करता है और इस विश्लेषण की रिपोर्ट लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि संरचना के सोपान, ये संप्रत्यय, उपलब्धि, प्रतिमान की संरचना के सोपान कौन कौन से हैं, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। डी है फोर्थ वाला, अभ्यास। इस सोपान में छात्र सीखे हुए प्रत्यय का उपयोग एवं अभ्यास करना, उसकी व्याख्या करना तथा असंगठित सूचनाओं के आधार पर संप्रत्यय की रचना करना शामिल है। रचना करना शामिल है। तो ये इसमें जो अभ्यास में होता है, छात्र जो सीखता है उस कॉन्सेप्ट का उपयोग और अभ्यास करना सीखता है, उसकी व्याख्या करना, उसे असंगठित सूचनाओं के आधार पर कॉन्सेप्ट की रचना करना सीखता है। तीसरा है सामाजिक प्रणाली। ये इसके तत्व हैं, याद रखिएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, सामाजिक प्रणाली। वैसे ये शॉर्ट में तो मैंने करा दिया है और समझा भी दिया है, अब हम बुक में देख रहे हैं। चलिए इसमें शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं और प्रत्ययों के निर्माण तथा विश्लेषण में मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक का इस प्रतिमान में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वही छात्रों के सामने विभिन्न प्रदत्त रखता है, योजना बनवाता है और छात्रों को निर्देशित करता है। इसमें शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को प्रत्यक्ष निर्माण में सहायता देता है। देखिए सामाजिक प्रणाली में क्या आता है, इसमें शिक्षक छात्रों को प्रेरित करता है, किस लिए कि वो जो कॉन्सेप्ट है उसके निर्माण तथा विश्लेषण में मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक का इस प्रतिमान में महत्वपूर्ण स्थान होता है ना, क्योंकि वही छात्रों के सामने विभिन्न प्रदत्त रखता है, योजनाएं बनवाता है। भाई शिक्षक अगर नहीं बताएगा तो छात्र कैसे करेंगे, उन्हें निर्देशित भी करता है ना। चलिए आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रणाली। इस प्रतिमान के मूल्यांकन में निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की मदद ली जाती है और इनके द्वारा मूल्यांकन, सुधार तथा परिवर्तन के माध्यम से नवीन प्रत्ययों के विषय में सूचना दी जाती है। ये जो प्रतिमान है इसमें इसका जो मूल्यांकन है करने का वो है, तो उसमें निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मदद ली जाती है और इनके द्वारा मूल्यांकन, सुधार तथा परिवर्तन के माध्यम से नवीन प्रत्ययों के विषय में सूचना दी जाती है ना। इस प्रतिमान के अंतर्गत छात्रों को पूर्व प्रत्ययों की निष्पत्ति करनी होती है, ना कि नवीन प्रत्ययों की खोज। ये जो प्रतिमान है इसमें क्या होता है, जो पहले के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी उपलब्धि करनी होती है, उनको देखना पड़ता है, ना कि नवीन कॉन्सेप्ट की खोज। प्रत्ययों के समुचित बोध के लिए मूल्यांकन प्रणाली अत्यंत उपादेय है। चलिए संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1, उदाहरणों के आधार पर जब प्रत्ययों को सीखने और समझने का प्रयास किया जाता है तब यह प्रतिमान अधिक उपादेय होता है। सामान्यीकरण को बढ़ाने के लिए, तथ्यों को ज्ञान देने के लिए तथा क्यों का उत्तर देने के लिए और कारण बताने के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सामान्यीकरण बढ़ाने के लिए, तथ्यों का ज्ञान देने के लिए तथा क्यों का उत्तर देने के लिए और कारण बताने के लिए इस प्रतिमान का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो पिछला कॉन्सेप्ट है उसे तैयार करने के लिए, उसमें और बेटर करने के लिए किया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रतिमान भाषा सीखने में अधिक उपयोगी होता है।
यह गणित तथा विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों को सरलता तथा सुगमता से समझाने का प्रयास करता है। ये प्रतिमान जो है भाषा को सीखने में अधिक उपयोगी है ना, और गणित और विज्ञान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको आसानी से और जल्दी समझने का प्रयास करता है। ठीक है, यह प्रतिमान उन सभी विषयों में जिनमें प्रत्यय निर्माण के अवसर अधिक होते हैं अधिक उपादेय सिद्ध होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये इस प्रतिमान का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण में सफल पाया गया है। यह प्रतिमान सभी स्तरों पर उपयोगी सिद्ध हुआ है। छोटे बच्चों में इसके प्रयोग के समय सरल संप्रत्ययों तथा उनके आसान उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रतिमान का प्रयोग नवीन जानकारी देने के लिए नहीं किया जाता, नए ज्ञान देने के लिए तो अन्य सूचना प्रक्रिया प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। इसकी उपादेयता भाषा के सीखने में, भाषा में संप्रत्यय उपलब्धि प्राप्त करने में तथा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो ये आपकी समझ आ गया होगा कि इस प्रतिमान का प्रयोग नए ज्ञान के लिए नहीं किया जाता, जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में व्याख्या करना, उसी को जानना, उसी के बारे में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है और सभी विषय में ये सफल है। तो ये हमारा सेकंड संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान फिनिश हो गया है। कल हम इससे देखेंगे अग्रिम संघटक प्रतिमान। जो जरूरी है वही करा रही हूँ, बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कौन कौन से प्रतिमान होते हैं, कितने भागों में या कितने परिवारों में इन्हें बांटा गया है। देखिए परिवार भी आ सकता है या वर्ग भी आ सकता है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप दोनों ही तरह से याद करिएगा। और अगर नहीं समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा और एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को नए टॉपिक पे समझना हो तो वो भी आप लोग समझ सकते हैं। और किसी को इंग्लिश के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए या वैसे ही किसी को कोचिंग करनी हो तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो आप लोग कर सकते हैं इंग्लिश की तैयारी। बाकी आप लोग को और अच्छे से समझना है कोई भी टॉपिक तो उसके लिए आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं। डेली ऑनलाइन क्लास होती है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।